नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 26 मई 2021 को युवराज अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़कर अपनी साधारण राशि मिथुन राशि में प्रातःकाल 9:28 पर प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन मात्र 8 दिन के लिए, क्योंकि 3 जून 2021 को प्रातःकाल 3:45 पर यह पुनः वृषभ राशि में वक्र अवस्था में लौट आएंगे। हालांकि देखा जाए तो ये 8 दिन स्वराशि में होंगे, मृगशिरा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में, और इस समय गोचर कुंडली में मंगल मिथुन राशि में ही है। गुरु की दृष्टि इन दोनों पर पड़ने से त्रिकालज्ञ योग का निर्माण होगा। हालांकि मंगल भी पुनः राशि परिवर्तन करने वाले हैं, परंतु गोचर में यह त्रिकालज्ञ योग का निर्माण स्वल्प समय के लिए, थोड़े समय के लिए करेंगे। प्रिय दर्शकों, इस समय गोचर की स्थिति पर अगर आप नजर डालें तो ग्रहों की स्थितियों में विशेष आप ऐसा बदलाव देखेंगे। कोई ग्रह अतिचारी हो रहा है, कोई ग्रह, अब जैसे बुध को ही लीजिए, आगे बढ़कर के फिर इनका वक्रत्व अवस्था में पीछे आना, गुरु का आगे बढ़ जाना फिर पीछे आना, जनमानस पर इसका विशेष प्रभाव। हालांकि देखा जाए तो मृगशिरा नक्षत्र में बुध के पहुंचने से आंधी तूफान की स्थिति होना, परंतु जनता के मन में यह उल्लास की स्थिति उत्पन्न करेंगे। अब यह जनता के मन में उल्लास क्यों आएगा? वर्तमान परिस्थिति को देखें तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं त्रस्त है, त्राहिमाम है माहौल के चलते। तो बुध का स्वराशि में गोचर मृगशिरा नक्षत्र में होने से भी कहीं ना कहीं वायरस जन्य रोगों पर राहत की स्थिति बना देने वाला होगा। सो ये गिनती का दिन होने के बावजूद मैं इस राशिफल को लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। बुध, इनका प्रभाव हम सभी जानते हैं, वाणी है ये, बुध है ये, मैनेजमेंट, बैंकिंग सब बुध ही है। और सबसे बड़ी बात है वाणी। हम सबों की आवश्यकता है, नित्य की आवश्यकता है, बोलना सबों को पड़ता है, ये बुध के ही प्रभाव में है। तो चूंकि ये गिनती का समय है, और जैसा मैंने कहा अगर मूलतः इस गोचर का आम सभी के ऊपर देखा जाए प्रभाव, तो जनता को आनंदित करने वाला ही होगा ये गोचर। राशि विशेष के लिए अगर देखा जाए तो आइए थोड़े थोड़े शब्दों में हम समझ लेते हैं कि प्रत्येक राशि के जातकों के लिए यह गोचर कैसा रहने वाला है। जैसा मैंने कहा कि स्वल्प समय के लिए त्रिकालज्ञ योग का भी यहां निर्माण होगा और बुध स्वगृही होंगे। तो देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर तृतीय भाव में होगा। अब बुध आपकी राशि से कहां कहां के स्वामी होते हैं, तो बुध आपकी राशि से अगर देखा जाए तो पराक्रमेश और षष्ठेश होकर के पराक्रम भाव में जब गोचर करके भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे तो कहीं ना कहीं आपको परेशानियों से, विशेषकर अगर आप इस महामारी से किसी भी तरह से जूझ रहे हैं, स्वास्थ्य में आपके किसी भी प्रकार की परेशानी है, तो स्वास्थ्य से ये आपको मुक्ति करा दिलाने वाले हैं। स्वास्थ्य में जो भी परेशानी आ रही होगी रोग मुक्त कराएंगे, तो ये अच्छा है आपके लिए। भाई बहनों के साथ संबंध में अगर कोई परेशानी है तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। छोटे भाई बहनों के साथ अगर कोई समस्या है, भाग्य का साथ कम मिल रहा था, कोई कार्य आपका बहुत दिनों से रुका हुआ था, तो वो कार्य भी कहीं ना कहीं इस गोचर काल के दौरान बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो अगर मेष राशि के जातकों के लिए इस गोचर की हम कल्पना करें तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए यह समय बढ़िया रहने वाला है। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, माता पिता का सहयोग, विशेष करके पिता के सहयोग से आपके काम बनने वाले हैं और धार्मिक कृत्यों में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। तो मेष राशि के जातकों के लिए बुध का ये जो परिवर्तन है बढ़िया है। अगर हम बात वृषभ की करें तो यह गोचर आपके धन भाव में, द्वितीय भाव में होने वाला है। अब बुध आपके लिए देखा जाए तो पंचम पति बनकर के और द्वितीय पति बनकर के द्वितीय भाव में संबंध बनाएंगे। त्रिकालज्ञ योग तो बनेगा ही, स्वल्प समय के लिए सही, यहां पर महाधनी योग का भी निर्माण आपके लिए होगा। तो बढ़िया है, ये धन प्रदायक है। विशेष करके अगर आप निवेश इत्यादि करते हैं, ज्यादातर लोग अगर देखें तो कार्यक्षेत्र में परेशान ही चल रहे हैं। बहुत ज्यादातर लोगों के लिए सहयोगी है इस समय शेयर मार्केट, हालांकि उसकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, पर फिर भी वृषभ राशि के हैं तो आप कहीं ना कहीं शेयर मार्केट से आपको लाभ होगा। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा काल के लिए बढ़िया होगा, पढ़ाई में आपका मन लगने वाला है। तो वहीं देखा जाए तो वाणी से संबंधित अगर आप काम करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। गायन इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपको फायदा मिलेगा। आप मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं, न्यूज़ एंकर इत्यादि है तो आपको फायदा मिलने वाला है।
वाणी से जुड़ा जो भी कार्य होता है, मेडिकल का फील्ड, वकालत का फील्ड, राजनीति का फील्ड, यहां तक कि ज्योतिष का फील्ड, हर क्षेत्र में या किसी भी प्रकार के आप मार्केटिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं तो यह गोचर आपके लिए लाभप्रद हो जाएगा। तो ध्यान कहां रखना है, खान पान पर जरा नियंत्रण रखिएगा और किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए भी देखा जाए तो बुध का यह गोचर स्वल्प समय के लिए, अब देखिए यहां एक बात विचारणीय जरूर है कि यह गोचर है थोड़े समय के लिए, लेकिन इतने में ही इसका जो प्रभाव होगा वो आपके लिए लाभप्रद होगा, इतने में ही आप इसका फायदा ले सकेंगे। मिथुन की अगर देखें तो यह आपकी राशि पर होने जा रहा है, यानी बुध आपकी राशि पर आएंगे, 8 दिन के लिए ही सही आपकी राशि पर होंगे, तो भद्र महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। मंगल के साथ युति बना करके उग्रता कहीं ना कहीं स्थिति तो होगी, बात बात पर गुस्सा ना, लेकिन गुरु की दृष्टि से दृष्ट, तो भद्र महापुरुष योग का जो आपको लाभ मिलेगा उसके चलते विशेष करके अगर कोई नया व्यापार आप शुरू करने की सोच रहे हैं, व्यापार में बदलाव करने की सोच रहे हैं, जमीन, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई कार्य बहुत दिनों से सोच रहे हैं जो कि आपका नहीं बन पा रहा था, उस कार्य में तीव्रता आने वाली है, वो कार्य आपका बनने वाला है। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो ये समय आपके लिए बढ़िया होगा। सामाजिक स्तर पर बुध का यह गोचर आपके लिए लाभप्रद स्थिति उत्पन्न करेगा। समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आपका बढ़ेगा। तो हर प्रकार से यह गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए बढ़िया है। अब देखिए फिर से ये वक्र अवस्था में जाएंगे जब पीछे, तो वो जरूर विचारणीय स्थिति होगी क्योंकि एक लंबे समय के लिए वहां पर जाएंगे, लेकिन फिलहाल ये 8 दिनों में जो प्रभाव उत्पन्न करेंगे वो आपके लिए सुखद है। कर्क के लिए अगर देखा जाए तो यह गोचर 12वें में होने जा रहा है, थोड़ा सा व्यय होगा। अब ये थोड़ा सा व्यय कहां होगा तो देखा जाए तो बुध आपके लिए पराक्रमेश होकर के, व्ययेश होकर के व्यय भाव में संचरण करेंगे, तो बेवजह किसी लड़ाई झगड़े पर, फसाद विवाद या दवा पर, तो कोर्ट कचहरी, दवा, इन्हीं चीजों पर आपका ये धन व्यय कराएंगे। आपको जरा सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, वाणी पर नियंत्रण करना चाहिए, बेवजह किसी से लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न न हो इस बात का ख्याल रखना चाहिए, वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। अर्थात कर्क राशि के जातक अगर थोड़ी सावधानी बरत लें और सावधानी के साथ ही अपने सारे कार्यों को करें तो यह समय शांति से निकल जाएगा। तो कर्क राशि के हैं तो आप इन बातों का जरा ख्याल रखिएगा, बाकी कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। देखिए समय स्वल्प है लेकिन इसका प्रभाव होगा, क्योंकि स्वराशि में होकर के ग्रह पीछे जाएगा तो अपने राशि से जाकर के दे रहा है प्रभाव, और वही मृगशिरा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में। तो मैंने क्या बताया कि बुध के प्रभाव को अगर ये 8 दिन के लिए भी परिवर्तित हो रहे तो हमें विचार करना होगा, क्योंकि ये राशि परिवर्तित करते ही तुरंत प्रभाव दे देते हैं, ये बाद के लिए नहीं रखते। तो सावधानी जरूर रखिएगा अगर आप कर्क राशि के हैं। सिंह की बात करें तो ये बढ़िया रहने वाला है गोचर, लाभ भाव में होगा, और बुध आपके लिए देखा जाए तो धनेश होकर के लाभ भाव में महाधनी योग का निर्माण करेंगे। तो धन से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं थी उसका यहां हल होगा। विशेष करके निवेश इत्यादि करना, शेयर मार्केट में आप निवेश करते हैं तो यहां पर आपको फायदा मिल जाएगा। किसी भी प्रकार के निवेश के लिए समय आपके लिए शुभ फल प्रदायक बनने वाला है। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बढ़िया होगा। बैंकिंग, मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। आकस्मिक धन लाभ की स्थिति तो बनाएगा ही, कार्य क्षेत्र में अगर कोई दिक्कत हो तो वो दूर हो जाएगी। वाणी से कार्यस्थल पर जो आपके उच्चाधिकारी हैं पूरी तरह से आपके लिए आपके सहयोगी बनकर के रहेंगे, या यूं समझ ली कि जो उच्चाधिकारी हैं आपके लिए पूरी तरह से सहयोग ही देने वाले बनेंगे। तो सिंह राशि के जातकों के लिए बुध का यह परिवर्तन स्वल्प समय के लिए, 8 दिन के लिए, लेकिन लाभप्रद है। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी थी, विशेष करके धन को लेकर के चिंतित थे, तो चिंता आपकी दूर हो जाएगी। तो अच्छा है आपके लिए, लाभ उठाइए इसका। कन्या की बात करें तो भद्र महापुरुष है आपके लिए, त्रिकालज्ञ योग थोड़े ही समय के लिए बनेगा, लेकिन बनेगा। यहां पर बुध मंगल के साथ होंगे और गुरु की दृष्टि से दृष्ट, तो गुरु की दृष्टि से दृष्ट हो जाने के चलते और अच्छी स्थिति हो जाएगी। तो आपके लिए अगर देखा जाए तो बहुत बढ़िया है। अब वो लोग जो कन्या राशि के हैं और नौकरी में परेशानी है, उनके नौकरी चली गई है, बढ़िया। कोई नया व्यापार करने की सोच रहे हैं, बढ़िया, कर सकते हैं। कोई भी ऐसा कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था, कोई सरकारी कार्य था जो रुका हुआ है और वो कार्य नहीं बन पा रहा है, वो कार्य बनेगा। उस कार्य में शीघ्रता, तीव्रता आएगी, सहयोग मिलेगा आपको, या यूं समझ लीजिए कि सहयोग से ही आपका काम बनने वाला है। सावधानी क्या रखनी होगी, पिता के साथ अनबन न हो, इस बात का ख्याल रखिए। पिता का अपमान मत करिए। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर बॉस का अपमान मत करिए, बॉस के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। तो ये मामूली सावधानी अगर आप बरतते हैं तो कन्या राशि का वक्त थोड़ा सा ठीक तो कम ही है, कहीं ना कहीं शनि के बल की वक्रत्व से आपको राहत मिल रही होगी। तो ये बुध के इस 8 दिन के परिवर्तन से ही
आपको राहत मिलने वाली है, फायदा मिलने वाला है। स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी है, विशेष रूप से इस महामारी इत्यादि से जूझ रहे हैं, तो आपको राहत मिलेगा। तो वो सारे लोग जो सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, व्यापार से जुड़े हुए हैं, कन्या राशि के जातकों के लिए जो लोग कोई ना कोई कार्य तो हर कोई कर रहा है, तो कार्य क्षेत्र में आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। वाणी पर नियंत्रण रखना है और पिता का सम्मान करना है, उनकी बातों को मानना है। यह समय आपके लिए बढ़िया हो जाएगा और आप इस समय का लाभ उठा सकेंगे। तुला के लिए देखिए, यह गोचर भाग्य भाव में होने जा रहा है, तो ज्यादा विचार करना ही नहीं। सीधा सा समझ में आ रहा है कि है मंगल के नक्षत्र में, लेकिन भाग्य भाव में गुरु की दृष्टि से दृष्ट, गुरु के साथ नवम पंचम योग, सो बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। ये भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक कृत्यों में रुचि, वो सारे कार्य जो आपके रुके हुए थे, जो नहीं बन पा रहे थे, उन कार्यों में गति आएगी। पिता के स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी थी तो उनको राहत मिल जाएगा। विशेष करके धर्म कर्म में रुचि, वो विद्यार्थी जो शिक्षा के, विशेष करके बैंकिंग फील्ड से जुड़े हैं, मैनेजमेंट फाइनेंस के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय बढ़िया रहने वाला है। लाभ के दृष्टिकोण से भी बहुत बढ़िया है। व्ययाधिक्य, क्योंकि बुध व्ययपति भी बनकर के भाग्य में होंगे, सो व्यय भी होगा तो अच्छे कार्यों में होगा, या यूं समझ लीजिए कि उन कार्यों पर व्यय होने वाला है जो बेहद जरूरी है। कोर्ट कचहरी इत्यादि से संबंधित कोई मसला था, कोई परेशानी थी, इससे आप जूझ रहे थे, तो आपको मुक्ति मिलेगी। तो ये समय आपके लिए लाभप्रद होगा, या ऐसी स्थिति उत्पन्न करेगा जहां परेशानियों से राहत मिले। तो आप तुला के हैं तो इस समय का लाभ उठाइए, और किसी तरह की कोई चिंता है निश्चिंत हो जाइए। वृश्चिक के लिए देखिए, यह गोचर अष्टम में होने जा रहा है। यहां भी गुरु की दृष्टि है, लेकिन सतर्कता, सावधानी की आवश्यकता है। किसी भी मामले में जल्दबाजी मत करिए, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करिए, अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। अपने परिजनों का, उन लोगों का जो आपके शुभ चिंतक हैं, अगर आपके लिए कुछ कह रहे हैं तो उनकी बातों को मानिए, उनकी बातों को सुनिए। औरों की बात मान करके कदम उठाने से बचिए। खान पान पर नियंत्रण रखिए। देखिए, यह गोचर आपके लिए स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी लाएगा, विशेष करके त्वचाजन्य रोग, दंत रोग, इससे संबंधित परेशानी आपको हो सकती है। सावधानी जरूरी है। वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा तो काम बिगड़ेगा, लेकिन अगर धन को लेकर के चिंतित हैं तो वो चिंता भूल जाइए। आकस्मिक जहां धन लाभ के योग बनेंगे, वहीं कहीं ना कहीं आपके पूर्व के निवेश से आपको फायदा मिलेगा। तो कन्या राशि, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो थोड़ी सी कुछ सावधानी जरूरी है, लेकिन धन लाभ जो कि एक मूल मुद्दा है, उसकी हमें आवश्यकता पड़ती है, तो उस मामले में सब ठीक है, उसमें कहीं कोई चिंता नहीं है। तो मैं समझता हूं कि वृश्चिक राशि के अगर आप हैं तो सतर्कता और सावधानी के साथ इस समय को निकाल लीजिए। धनु के लिए देखिए, यह गोचर सप्तम में होने जा रहा है। भद्र महापुरुष योग का आपको लाभ मिलेगा, और गुरु की दृष्टि, पंचम दृष्टि पड़ेगी सप्तम भावस्थ बुध और मंगल पर। तो दाम्पत्य जीवन में अगर कोई कलह परेशानी थी, मतभेद हो रहा था, क्योंकि बुध को देखिए, बुध कर्मेश और सप्तमेश होकर के सप्तम में संचरण करेंगे, गुरु की दृष्टि से दृष्ट, तो दाम्पत्य जीवन में अगर कोई परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी। विवाह के लिए अगर आप लोग प्रयत्नशील थे, अगर आप धनुराशि के हैं और विवाह के लिए प्रयत्नशील थे, बात नहीं बन पा रही थी, तो कहीं ना कहीं मार्ग बनेगा। इसके लिए विशेष रूप से आपको मौका मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन में परेशानी, विवाह से संबंधित कोई चिंता थी तो वो दूर होगी। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है, विशेष करके अगर आप धनुराशि के हैं और व्यापारी हैं, चाहे आप छोटे व्यापारी हो, बड़े व्यापारी हो, चलेगा। व्यापार में बहुत फायदा है। कोई दिक्कत थी, विशेष करके सरकारी अड़चने उत्पन्न हो रही थी, जो जिससे आपके काम में दिक्कत आ रही थी, कोई फाइनेंस से संबंधित कोई परेशानी आ रही थी, इन सभी चीज़ों से आपको राहत मिलेगा। और धनुराशि को वैसे भी मानसिक अशांति और परेशानी चल रही है, तो ये जो स्वल्प काल के लिए भद्र महापुरुष योग बन रहा है, स्वल्प समय के लिए जो ये त्रिकालज्ञ योग बन रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको दूरगामी परिणाम देगा, इसका आपको लाभ मिलेगा। तो इस समय का आप लाभ उठाइए और समय के साथ आगे जाइए, कोई चिंता नहीं। बात मकर की करें तो षष्ठ में होने जा रहा है, कोई विशेष चिंता तो नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। चिड़चिड़ापन की स्थिति बनेगी। बुध देखा जाए तो भाग्यपति हैं, सो चिंता की कोई विशेष आवश्यकता नहीं। संघर्ष से पीछे मत हटिए। वो विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि में भाग ले रहे हैं या लेने वाले हैं, उनके लिए यह समय बढ़िया होगा। पढ़ाई और ज़्यादा मेहनत से करिए। बैंकिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस से संबंधित जितने सेक्टर हैं, सब में ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रयत्न करना चाहिए, सफलता मिलेगी। अगर आप इस फील्ड से जुड़े हैं, सफलता आपको मिलेगी। खान पान का आपको ध्यान रखना है। ऋण को लेकर के अगर आप चिंतित थे तो ऋण से मुक्ति का रास्ता या तो बने, या हो सकता है आपको और मोहलत मिल जाए। हो सकता है कोई ऐसी नीति या कुछ और ऐसा लाभ का रास्ता आपको मिले, तो ऋण से अगर आप परेशान थे तो आपको राहत मिलेगा। मकर राशि के जातक अगर थोड़ी सावधानी बरतें तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। बाकी कोई चिंता करने की विशेष आवश्यकता नहीं। हाँ, शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो अभी न करिए, या सावधान होकर के, विशेष रूप से सावधान होकर के करिए। कुंभ के लिए यह गोचर
कहां पर हो रहा है? तो आपकी राशि से पंचम में हो रहा है। मंगल और बुध की युति पर गुरु की दृष्टि। गुरु इस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है बहुत बढ़िया होगा संतान के लिए, विद्यार्थियों के लिए, शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो उसके लिए, शिक्षा के हर फील्ड के लिए समय बहुत बढ़िया होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए यह काल बहुत अच्छा होगा। कुछ चिंता भी होगी। जरा अपनी संतति, घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। उनकी जिद, उनका क्रोध, पढ़ाई से उनका मन भटकना, इन सब चीज़ों को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। तो घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनका आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। बाकी निवेश इत्यादि करते हैं बड़े प्रेम से करिए। बैंकिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस, हर सेक्टर से अगर आप कहीं भी जुड़े हुए हैं आपको फायदा रहने वाला है। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर हर प्रकार से बढ़िया है, कहीं कोई चिंता नहीं। और मीन की अगर देखें तो यह गोचर चतुर्थ में होने जा रहा है। सीधी सी बात है, आप समझ सकते हैं कि बुध और मंगल की युति यहां पर, और मंगल के ही नक्षत्र में, लेकिन गुरु की दृष्टि से दृष्ट। तो घर में अगर कलह का वातावरण न बने तो नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बढ़िया, व्यापारियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ। कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो स्वल्प काल, लेकिन इसमें आप कोई ना कोई कदम उठा सकते हैं, आपको फायदा मिलेगा। तो व्यापारियों के लिए समय बढ़िया हो जाएगा। और वहीं कोई निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अचल संपत्ति खरीदना चाहते हैं या अचल संपत्ति में निवेश करना चाहते हैं तो यह काल आपके लिए बढ़िया होगा। देखा जाए तो भद्र महापुरुषों का आपको लाभ मिलने वाला है। तो भद्र महापुरुषों का लाभ मिलने के कारण गुरु की दृष्टि से दृष्ट ये बुध आपके लिए रास्ता बनाएंगे। विशेष रूप से वो सभी लोग जो अचल संपत्ति या व्यापार इत्यादि में कोई बड़ा कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए यहां पर विशेष अवसर मिलता मुझे दिख रहा है। तो आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। किसी तरह की चिंता नहीं दिखाई पड़ रही, आप इस समय का लाभ उठाइए और आगे बढ़िए। प्रिय दर्शकों, अब आप समझिए, कई बार क्या होता है कि वैसे तो ये ग्रह मात्र 8 दिन के लिए ही परिवर्तित हो रहे हैं, लेकिन इसका प्रभाव आने वाले दिनों तक देखने को मिलेगा। तो आप इस समय का लाभ उठाइए और आगे बढ़िए। तो आशा करता हूं कि बुध राशि परिवर्तन का जो प्रभाव मैंने बताया है, ये स्वल्प काल के लिए ही सही, आप इसका लाभ उठाएंगे और अपने जीवन को सुखद बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।